हैं, जीती हैं दूसरी बैटिंग करने वाली टीम है। एक बार केवल पहले बैटिंग करते हुए पिछले 5 वनडे में कोई टीम जीती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए शुरुआत अच्छी हुई, भारत ने बहुत जल्दी विकेट निकाल दिया बाएं हाथ के ट्रेविस हेड का, लेकिन उसके बाद से एक लंबी पार्टनरशिप जो लगी थी 72 रनों की, उसे तोड़ देने के बाद अब भारतीय टीम एक नए सिरे से अपनी प्लानिंग जारी रख सकती है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पर रोकने के इरादे के साथ गेंदबाजी होगी। जडेजा को और कुलदीप यादव को अभी भी आना बाकी है, गेंद अभी भी खासा नया है। शार्दुल और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद शमी को उनका एक और छोटा स्पेल मिल सकता है, 3 ओवरों का शुरुआती स्पेल मिला था और एक और छोटा स्पेल लगभग 2 से 3 ओवरों का वापस अगले आने वाले समय में लगाया जा सकता है। शमी की तरफ से भी विकेट टेकिंग गेंदबाजी होती है तो ऑस्ट्रेलिया को लगातार अंतराल पर झटके देती रहेगी भारतीय टीम। 13वें ओवर में गेंदबाजी चल रही है हार्दिक पांड्या की ओर से और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 77 रनों का है 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले पहला ऑस्ट्रेलिया के नाम था, दूसरे पावर प्ले की शुरुआत में भारत ने स्टीवन स्मिथ का विकेट निकाल दिया और लाबुशेन क्रीज पर आ चुके हैं। मानस लाबुशेन के अगर आंकड़े देख लिए जाए तो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखा जाए मानस लाबुशेन जिस प्रकार के टेस्ट मैचों के खिलाड़ी नजर आते हैं, 60 का औसत दिखाते हैं, यहाँ पर वनडे फॉर्मेट में आते हुए देखा जाए तो लाबुशेन उसी प्रकार के आंकड़े दर्ज करना चाहेंगे। विकेट के पीछे खिलाड़ी एक स्लिप में है, बैकवर्ड पॉइंट पर कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। यहाँ पर एक खिलाड़ी यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट पर भी है, तो बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट पर 2 खिलाड़ी स्क्वायर 2 विकेट हैं। सामने शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी और नए बल्लेबाज लाबुशेन के लिए हार्दिक पांड्या की इस ओवर की अगली गेंद एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गेंद को जाने दे दिया, कीपर के हाथों में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने छोड़ दिया है गेंद को जाने देते हुए गेंद को एक और बार डॉट के लिए। 77 पर 2 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। 13वें ओवर में लाबुशेन जहां पर 0 पर है एक गेंद में, वहीं पर मिचेल मार्श 40 रन पर हैं 35 गेंद पर। यहाँ पर हार्दिक पांड्या अपने चौथे ओवर में गेंदबाजी करते हुए और मानस लाबुशेन के अगर आंकड़े देख लिए जाए तो टेस्ट मैचों की तुलना में उतने ज़्यादा यहाँ पर चमकदार आंकड़े नहीं है। आप देखेंगे औसत केवल 32 का है, स्ट्राइक रेट भी 84 का है, ठीक ठाक मानेंगे। वहीं पर 6 अर्धशतक और 1 शतक मारा हुआ है। 27 मैचों का अनुभव है 28 वर्षीय लाबुशेन फिलहाल भारत आकर देखा जाए एक बड़ी वनडे श्रृंखला में हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर आगे आते हुए इन्हें वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो टेस्ट मैचों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे पूरी तरीके से देखा जाए, आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन पर जाकर देखा जाए तो उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा हुआ था। तो ठीक ठाक फॉर्म वापस हाथ में आ चुका है, देखना है किस प्रकार से फायदा उठा पाते हैं। अगली गेंद पैड पर से आई, गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, खाता खोलने के लिए सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं। सिंगल की मदद से स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 78 रनों का है 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद बाकी है। इस गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की ये गेंद डाउन द लेग साइड जाती है, बल्लेबाज के लिए आसानी पैदा कर गई, बल्लेबाज ने सिंगल की मदद से स्कोर कर दिया 78 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद बाकी है, ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आने के लिए हार्दिक पांड्या मिचेल मार्श के लिए तैयार होंगे। तो लाबुशेन देखे जाए तो वनडे फॉर्मेट में आते हुए अगर गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो दबाव में जरूर आएंगे, खास करके ये देखते हुए कि जिस प्रकार की ये पिच बनी हुई है जिसमें बहुत सारे रन छिपे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम पहले पारी में 300 रन तक किसी भी हालत में पहुंचना चाहेगी। अगली गेंद हार्दिक की ओर से दाहिने हाथ के मिचेल मार्श के लिए ये गेंद बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुडलैंड की लंबाई पर बल्ला बीच में डाला, गेंद कीपर के हाथों में, लगभग प्लेन में सोता हुआ एज लगने वाला था, यहाँ पर किनारा लगने वाला था गेंद कीपर के हाथों में। यहाँ पर बाहरी किनारा बल्ले का लेते हुए गेंद कीपर की तरफ जा सकती थी, लेकिन बल्लेबाज बच गए। थोड़ा अब देखा जाए तो दुविधा में नजर आए, टेंटेटिव नजर आए इस बार मिचेल मार्श, खेले ना खेले इस चक्कर में फिर बल्ला पीछे खींच लिया है। राहुल की तरफ से भी जबरदस्त विकेट कीपिंग होती हुई और इसी के साथ ओवर की जहां समाप्ति हो चुकी है, हार्दिक पांड्या का ये स्पेल अब यहाँ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता नजर आया है, लेकिन थके हारे नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। इस पिछले ओवर के बाद लंबी सांसें ले रहे हैं और काफी हांफते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इस समय पर लग रहा है कि इस छोर से अब बदलाव होने के आसार बढ़ गए हैं। 13 ओवर के बाद 78 पर 2 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। तो गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर लगातार ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने अगर देखा जाए भारतीय टीम ने सफलतापूर्वक अब 2 विकेट निकाल लिए हैं और हार्दिक पांड्या का ये स्पेल लगता है कि यहीं पर समाप्त होता नजर आएगा। 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद वहीं पर अगर देखा जाए तो पहला बदलाव होता हुआ, बड़ा बदलाव होता हुआ स्पिनर गेंदबाज को लगाया जा रहा है। बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी दी जा रही है। तो कुलदीप यादव से आगे अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आंकते हुए यहाँ पर जडेजा को गेंदबाजी मिलती हुई, क्योंकि दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, दोनों के लिए गेंदें बाहर की तरफ घुमाना चाहते हैं। अब देखना है इस वानखेड़े की पिच पर जहां पर लगातार तेज गति के गेंदबाजों के लिए मदद बनी हुई है, स्पिन गेंदबाज यहां पर क्या कर पाएंगे। रविंद्र जडेजा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के लिए जो 1 रन पर है 2 गेंदों का सामना करने के बाद अपनी पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। एक स्लिप खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, डीप पॉइंट बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी है। लाबुशेन के लिए अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को जमीनी तौर पर कवर बाउंड्री के पार, तकनीक से भरपूर शॉट, चौका मिल जाएगा बल्लेबाज को। स्कोर होता 82 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज और गेंद तक पहुंचते हुए पूरी तरीके से अगर देखा जाए जमीन पर रखते हुए गेंद को कवर ड्राइव लगाकर गैप में खेलने पर ध्यान देकर चौका लगा दिया है लाबुशेन अपने पारी का पहला चौका लगाते हुए। और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई पारी का आप देखेंगे ये 12वां चौका है।
2 छक्के लगाए गए हैं, 12 चौके लगाए गए हैं और केवल अगर देखा जाए तो ये 14वें ओवर का खेल जारी है। तेज बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगली गेंद जडेजा की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे, इस बार देखना है। शार्दुल ठाकुर की तरफ से गेंद को रोककर थ्रो मारा गया, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता है 83 रनों का ऑस्ट्रेलियाई टीम का, 2 विकेट के नुकसान पर। जडेजा अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिचेल मार्श के लिए अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। मार्श यहां पर 40 रनों पर है, 36 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 6 चौके और 2 छक्के अपने पारी में लगा चुके हैं। 111 का स्ट्राइक रेट इनका बना हुआ है। जडेजा की गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। अगली गेंद अब आती हुई एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम के बाहर डाली गई, गुडलैंड बल्ले के अपना बल्ला बीच में डाल दिया था ताकि गेंद को अपने ऑस्टम पर जाने से रोक पाए, लेकिन गेंद बाहर की तरफ घूमी और भारी ऑस्टम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद लगी पैड पर और बगल में गिर जाने के बाद लंबी अपील यहां पर भारतीय टीम की तरफ से की गई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। और अंपायर ने नॉट आउट देने के बाद अगर देखा जाए भारतीय टीम रिव्यू नहीं लेना चाहती है। हार्दिक पांड्या कप्तान जो कि मिड ऑफ पर तैनात है, उन्होंने इशारा के चलते वो जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन नहीं मिल पाया इस खिलाड़ी। अंतिम गेंद आती हुई इस ओवर की जडेजा की तरफ से, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मार्श के लिए एक और बार सीधे बल्ले से रक्षात्मक शॉट खेला है। 14 ओवर की समाप्ति पर 83 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का, 2 विकेट के नुकसान पर। अब लबुशेन जहां पर 6 रनों पर है, मिचेल मार्श वहीं पर 40 रनों पर है। और आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने 2 विकेट खो दिए हैं, लेकिन रन गति पर बिल्कुल भी इन विकेट गिरने का असर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ट्रेविस हेड आउट होने के बाद पलटवार कर दिखाया था मिचेल मार्श ने, जिस ओवर में ट्रेविस हेड आउट हुए थे मोहम्मद सिराज के, उसी ओवर के बाद जब सिराज वापस लौट कर आए अगले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए मोहम्मद सिराज को यहां पर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम उस रणनीति के तहत बल्लेबाजी कर रही है जहां पर विकेट गिरने के बाद अपने आप पर दबाव लेते हुए पारी को धीमा नहीं करना चाहते हैं। जो रन रेट बना हुआ है नए बल्लेबाज को आकर भी अगर देखा जाए उसी रन रेट को बरकरार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी के चलते आप देख पाएंगे मार्नस लबुशेन ने भी चौका लगा दिया अपने लगभग दूसरी ही गेंद पर और स्ट्राइक रेट अपना 150 का कर दिया। तो इस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है ऑस्ट्रेलियन टीम की, जहां पर रन रेट लगातार 6 के नजदीक बना हुआ है। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला और इस गेंद को ढकेल दिया है सीधा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। काफी ज्यादा रक्षात्मक अंदाज में बल्लेबाज बिल्कुल भी अगर देखा जाए इस गेंद को आक्रामक अंदाज में नहीं खेलना चाहते थे। डॉट बॉल आ चुका है, 83 रनों का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का। गेंदबाजी पंड्या की तरफ से जारी, दूसरी गेंद लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज लबुशेन के लिए जो 6 रनों पर है। और देखना है पंड्या की गेंदबाजी का किस तरीके से सामना करेंगे। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए हार्दिक पांड्या अपने आप को 5वीं ओवर देते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गेंदबाजी यहां पर पंड्या करते हुए एक ही स्पेल में, खास करके दोपहर के समय पर पूरी तरीके से तरोताजा है, एक लंबे आराम के बाद आ रहे हैं और इसी के चलते ज्यादा बिना थकावट के अगर देखा जाए तो यहां पर गेंदबाजी कर पा रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, फ्लिक किया, गेंद को मोड़ा शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। एक और बार कोई रन लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है, मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है, गुडलैंड की गेंद सीधा पैड पर आ गई थी। पैड को अटैक करते हुए गेंद पर बल्लेबाज ने कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाया सही तरीके से और इसी के चलते शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को रोक लिया गया। बल्लेबाज गेंद को मोड़ना चाहते थे शायद स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में पीछे की तरफ, लेकिन गेंद सामने की तरफ चली गई शॉर्ट मिड विकेट पर, कोई रन नहीं मिल पाया है। दूसरी गेंद पर डॉट आता हुआ 83 रनों का स्कोर बना रहेगा। भारतीय टीम ने 2 सफलताएं हासिल की है। ट्रेविस हेड आउट हो चुके हैं और स्टीवन स्मिथ भी अगर देखा जाए आउट हो चुके हैं। अपनी गेंदबाजी अब लेकर आने के लिए तैयार हार्दिक पांड्या, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मार्नस लबुशेन के लिए जो 6 रनों पर है 6 गेंदों में। अपनी तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने पैड पर आई गेंद को मोड़ दिया है, कलाई की मदद से खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया। इस बार मिड ऑन खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी के बीच में गेंद को खेल पाए थे बल्लेबाज सफलतापूर्वक। इसी के चलते गेंद अगर देखा जाए तो जब तक खिलाड़ी की तरफ से रोकी जाती बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। 84 रनों का स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का, 2 विकेट के नुकसान पर। मिचेल मार्श 40 रनों पर है, सामना करते रहेंगे लगातार हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का। पांड्या अपने 5 ओवर में गेंदबाजी करते हुए इस छोर से लगातार मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की थी, लेकिन शमी को हटाते हुए जब से आराम दिया है पांड्या लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए 22 रन अभी तक दिए हैं, 1 विकेट अभी तक निकाला है। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार वापस एक बार मिचेल मार्श के लिए जो 40 रनों पर है, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ चौथी गेंद का सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए। इस बार
मिड विकेट स्क्वायरले के इलाके में गेंद को खेला है, गेंद मिड विकेट के ऊपर से ही गई है छक्के के लिए। स्कोर 90 रनों का होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा उछाल के साथ ये गेंद नहीं आई थी, गुडलैंड की गेंद थी जो कमर के भी थोड़ा नीचे ही थी, लेकिन बल्लेबाज गए बैकफुट पर और ऐसा नजर आया कि बल्लेबाज ने मन बना ही लिया था बड़ा शॉट लगाने का और इसी के चलते बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया है। 90 रनों का स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। मार्श पहुंचे 46 रनों पर 41 गेंदों में और गेंदबाजी लगातार पंड्या की तरफ से जारी रखी जाएगी। 4 गेंदों में आ चुके हैं 7 रन। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए हार्दिक पांड्या दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिचेल मार्श के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके हैं मिचेल मार्श। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में मार्श को ओपनिंग करने का मौका दिया गया। इस गेंद पर मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को ढकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। एक और बार कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आ चुका है। 90 रनों का स्कोर बना हुआ है ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना तो चाहा था सीधे बल्ले के साथ लेग साइड में, लेकिन फिर आखिरी समय पर गेंद क्योंकि दिशा बदलती हुई थोड़ी बहुत सीधी हो गई तो अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को ऑफ साइड में ही खेलना पसंद किया है। डॉट बॉल आ चुका है। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए डेविड वार्नर अगर देखा जाए तो नहीं आ पाया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि बीमार चल रहे हैं और इसी के चलते उनके जगह पर जब मिचेल मार्श को मौका मिला है तो इन्होंने भी 46 रन खड़े कर दिए हैं। अर्धशतक के नजदीक पहुंचते हुए गेंदबाजी का सामना हार्दिक पांड्या के करते रहेंगे। अंतिम गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, कमर के नीचे आई, बल्लेबाज ने फ्लिक किया इस गेंद को, कलाइयों की मदद से मोड़ते हुए खेला मिड विकेट की दिशा में, जहां पर बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा। इस बार खिलाड़ी की तरफ से शार्दुल ठाकुर की तरफ से तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता हुआ 91 रनों का ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हो चुका है, 8 रन आए पिछले ओवर में और ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां पर 91 रनों पर पहुंच चुकी है। पार्टनरशिप वहीं पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में 14 रनों की होती हुई 15 गेंदों में। मार्श 47 रनों पर, लबुशेन 7 रनों पर और हार्दिक पांड्या ने अपना 5वां ओवर समाप्त कर दिया है। हार्दिक पांड्या अब लगातार 5 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। इस छोर से 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, तब से लगातार 15वें ओवर की अंतिम गेंद तक अपनी गेंदबाजी जारी रख रहे हैं। इस छोर से अब देखना है कि अपने आप को आराम देंगे क्योंकि लगातार धूप बनी हुई है, मैदान पर गर्मी काफी ज्यादा है और पांड्या को आने के बाद अगर देखा जाए बल्लेबाजी भी करनी है और साथ ही में कप्तान भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में है तो कप्तानी का भार भी संभालना है। तो ये काफी ज्यादा अगर देखा जाए जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है हार्दिक पांड्या पर, लेकिन क्योंकि आराम के बाद लौटे है हार्दिक पांड्या, लगभग 1.5 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट नहीं खेला है, तो आराम के बाद पूरी तरीके से तरोताजा है और अपना पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देना चाहते हैं। गेंदबाजी से 5 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद अब जडेजा को गेंदबाजी दी जा रही है। पहली गेंद जडेजा की एक स्लिप के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने मिडल स्टंप की लाइन से वापस बैकफुट ड्राइव करते हुए गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेल दिया। एक और डॉट आ चुका है। 91 पर 2 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 16वें ओवर में। गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा यहाँ पर कोशिश करते हुए बल्लेबाज के लिए गेंद को सीधा पैड पर मारते हुए एलबीडब्ल्यू की कोशिश की जाए। राउंड विकेट से अगली गेंद बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से खेल दिया। एक और बार लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए आसान सिंगल की मदद से बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए रविंद्र जडेजा जो पिछले टेस्ट श्रृंखला में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए थे, अपनी गेंदबाजी के साथ लगातार मार्नस लबुशेन को इससे पहले परेशान करते हुए लगातार उनका विकेट निकाल चुके हैं। एक और बार आमने सामने आते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी हैं जिनकी भिड़ंत इससे पहले हो चुकी है। वापस आते हुए अगली गेंद लेकर बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियन की लाइन की गेंद को ड्राइव कर दिया, खेल दिया मिड ऑफ से लेकर लॉन्ग ऑफ तक एक और सिंगल के लिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लबुशेन आसानी के साथ सिंगल की मदद से स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 93 रनों का है 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रविंद्र जडेजा अपने दूसरे ओवर में है, अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे दाहिने हाथ के मार्च के लिए। एक स्लिप के साथ ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की लंबाई पर आई गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेल गए, सीधे बल्ले के साथ गेंद को वापस गेंदबाज की दिशा में ढकेल गए हैं। 16वें ओवर की गेंदबाजी जारी है यहाँ पर रविंद्र जडेजा की तरफ से। इस ओवर की ये अगली गेंद राउंड विकेट से गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिचेल मार्श के लिए। एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्ट्रेलियन की लाइन के थोड़ा बाहर गुडलैंड की लंबाई पर बल्लेबाज ने बैकफुट ड्राइव किया शॉर्ट कवर पर एक और डॉट के लिए। यहाँ पर रक्षात्मक शॉट आ रहे हैं मिचेल मार्श के, लेकिन पूरा नियंत्रण इस बल्लेबाज के हाथों में है। खिलाड़ी मौजूद जो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर जब तक गेंद को रोक कर थ्रो मारेंगे कुलदीप यादव। गेंद बल्लेबाज यहां पर सिंगल के लिए इस्तेमाल कर जाएंगे। 16 ओवर के खेल के बाद 94 पर 2 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले 3 मुकाबले हैं, एक के बाद एक 17, 19 और 22 तारीख को, जिसका पहला मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले भारत की बल्लेबाजी यहां पर नहीं हुई है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया है। रन चेज करना चाहती है भारतीय टीम आज के दिन पर, यह हार्दिक पांड्या ने बताया। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आप देखें तो 16 ओवरों में 94 रन का हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन टीम देखी जाए तो भारतीय टीम के सामने अग्रसर हैं 300 रन तक पहुंचने के लिए। लगातार देखा जाए जिस प्रकार की बैटिंग मार्च बैटिंग के साथ बाकी बल्लेबाज मध्य क्रम से और उसके बाद से निचले क्रम से भी आकर रन बना देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को 300 रन तक भारतीय टीम जाते हुए नहीं रोक पाएगी। आप अभी से बाउंड्री की संख्या देखें तो 12 चौके और 3 छक्के आ चुके हैं
और ये साफ दिखा देता है कि बैटिंग के लिए जहां बढ़िया पिच बनी हुई है, केवल खिलाड़ियों को यहां पर खड़े रहते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के साथ देखा जाए भारतीय टीम को चुनौती देनी है। भारतीय टीम ने क्योंकि रन चेज करना चाहा, अपने सामने एक पक्का टारगेट भारतीय टीम देखेगी और उस हिसाब से देखा जाए भारतीय टीम अपने रन चेज को रचती नजर आएगी। विराट कोहली टीम में बने हुए हैं पहले वनडे मैच के लिए और वो दूसरी पारी में मेन बल्लेबाज होंगे। रन चेज करते हुए निर्भर करता है कितने रन ऑस्ट्रेलिया टीम बनाती है। इस समय पर लगा दिया गया है कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए। कुलदीप यादव जो कि इससे पहले देखा जाए तो जनवरी में नजर आए थे आखिरी बार सफेद गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए। अब यहाँ पर लाल गेंद के साथ टेस्ट मैचों में जब गेंदबाजी करने की बात आई तो कुलदीप को नहीं खिलाया गया। कुलदीप यादव लगातार मुकाबलों से दूर बने रहे। पहले 4 टेस्ट मैच जो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके इस दौरे पर वहां नहीं नजर आने के बाद वनडे मैच के श्रृंखला के पहले मुकाबले में कुलदीप यादव अपनी फिरकी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिचेल मार्श और दाहिने हाथ के मार्नस लबुशेन के लिए। और विकेट से यहाँ पर कुलदीप यादव गेंद लेकर आने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर समय लेते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए यहाँ पर अपने रनअप को गिनते हुए, अपना हाथ घुमाते हुए यहाँ पर तैयारी करते हुए आने वाले 10 ओवर की गेंदबाजी जिन्हें संभालनी है। कुलदीप यादव देखा जाए आने के बाद से एक छोर से लगातार 4-5 ओवर डाल सकते हैं। गेंद अब ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, 16 ही ओवर की गेंदबाजी हुई है। देखना है इस प्रकार की गेंद के साथ क्या कुछ कर पाएंगे कुलदीप यादव। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जो गेंद एंगल के साथ बाहर की ओर निकलेगी वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सीधी हुई गेंद, पैड पर आई गेंद बल्लेबाज आक्रामक तरीके से लेग साइड में मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए लेग स्लिप खिलाड़ी के साथ ये गेंद ऑस्टिन के एंगल के बाहर डाली गई। गुडलैंड की लंबाई पर गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए खेल दिया इसे पॉइंट के इलाके में एक और डॉट के लिए। रक्षात्मक शॉट के साथ स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 94 रनों का है। 2 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर की गेंदबाजी है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे कुलदीप यादव अपनी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के साथ लगातार इनका सामना होता हुआ जो अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पर कुलदीप की बल्लेबाज के लिए ओवर पिच गेंद ऑस्टिन के लाइन में आगे आने से पहले ही बल्ला बीच में डाल गए थे और गेंद को दबा दिया, गेंद को खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार अभी तक पहली 2 गेंदें ऑस्टन पर ऑस्टन की लाइन के बाहर की थी। पिछली गेंद थोड़ी हल्की घूमती नजर आई है, ग्रिप करती नजर आई है यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस ओवर की अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव तैयार होते हुए मिचेल मार्श के लिए। अब एक स्लिप के साथ ऑफ साइड की स्लिप लगा दी गई है। अगली गेंद को ऑस्टन के लाइन से बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए चमाटा दे मारा, खेल दिया सीधा डीप कवर्स के इलाके में चौके के लिए। ये बैकवर्ड पंच आता है बल्लेबाज की ओर से, चौका लगाकर अपना निजी अर्धशतक पूरा करेंगे। स्टीवन स्मिथ हम देख रहे हैं ड्रेसिंग रूम से तालियां बजाते हुए। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम इस प्रकार की पारी के लिए पूरी तरीके से देखा जाए अभिवादन करते हुए तालियां बजाकर अपने खिलाड़ी का जोश बढ़ाते हुए चौका लगाकर अब पीछे हटते हुए बैकवर्ड पर ताकत और चौका मारकर अपने अर्धशतक को पूरा कर दिया। मार्च ने कर दिया 53 रन का अपना निजी स्कोर है और अपना सामना होता रहेगा यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ। इस ओवर की अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव दाहिने हाथ के मिचेल मार्श के लिए एक स्लिप के साथ ओवर विकेट से गेंदबाजी। बल्लेबाज ने पैडल स्वीप करते हुए गेंद को पीछे की ओर मोड़ दिया है। फाइन लेग की दिशा में गेंद चली जाती हुई चौके के लिए। बैक टू बैक चौके रन का हो चुका है। 102 पर 2 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चला है और बहुत ज्यादा देखा जाए आक्रामक शैली की बल्लेबाजी आज के दिन पर मिचेल मार्श ने कर दिखाई है। खराब लाइन पर डाली गई गेंद का नतीजा चौके का आता हुआ आसानी के साथ बल्लेबाज ने गेंद को मोड़ने में सफलता हासिल कर ली। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़कर 102 रन का हो जा चुका है और आखिरी 2 गेंदें अब बाकी है। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव वापस लौटेंगे, अपनी 5वीं गेंद के साथ वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लेकर यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी। अब स्लिप खिलाड़ी वापस लेग साइड में आ चुके हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन से सीधे बल्ले के साथ खेल दिया सिली मिड ऑन पर एक और डॉट के लिए। तो विकेट के पीछे विकेट कीपर केएल राहुल के अगल बगल लगातार देखा जाए जो स्लिप खिलाड़ी हैं वो कभी ऑफ साइड में आ जाते हैं, कभी लेग साइड में जाते हैं, कभी लेग स्लिप बन जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए अंदर घूम रही गेंदों पर बैट पैड के साथ पीछे कैच करने के इरादे के साथ लगाए गए हैं। देखना है काफी जोरदार तरीके से खेलते हैं अपने शॉट्स को मिचेल मार्श। यहाँ पर देखे जाए आक्रामक होते हुए अपने बॉटम हैंड का काफी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर किनारे के साथ गेंद जब उड़ेगी तो अच्छे खासे हाइट पर आएगी, कैच हवा में उड़ेगा तो यहाँ पर कैच करने का मौका विराट कोहली के हाथों में हो सकता है जो लेग स्लिप पर खड़ा है। इस दौरान अगली गेंद को बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ पर से सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हुए ओवर की समाप्ति कर दिखाई है। 17 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर में आए 9 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 103 रनों का है। 2 विकेटों के नुकसान पर 14 चौके लग चुके हैं इस पारी में, 3 छक्के लग चुके हैं और मानस लबुशेन जहां अगले ओवर में भी स्ट्राइक से दूर बने रहेंगे। मिचेल मार्श 58 रन पर जा चुके हैं। इस बल्लेबाज ने जिस प्रकार की शुरुआत ले ली है इसकी मदद से ये अपने शतक की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश होकर करते नजर आएंगे। आने वाले समय में मिचेल मार्श की बल्लेबाजी में देखना है क्या गति में कोई गिरावट आती है या फिर ये अपने इस प्रकार की गति को जारी रख पाएंगे। फिलहाल देखा जाए दोनों बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट 100 और उससे ज्यादा के हैं। हालांकि लबुशेन अपनी पारी की शुरुआत में है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी इनकी धीमी होगी लेकिन ये फिलहाल देखी जाए तो एक तरह की खतरे की घंटी भारत के लिए हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ से बल्लेबाज खुलकर खेल पा रहे हैं, पिच का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं बैटिंग करते हुए आक्रामक होने के लिए।
और सामना होता रहेगा अब स्पिन गेंदबाज जडेजा का। राउंड द विकेट से मार्च के साथ ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन में सीधे बल्ले के साथ पीछे हटते हुए क्रीज की गहराई में चलेगा और गेंद को खेल दिया, ढकेलते हुए कीपर गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। दूसरी गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी लेकर यहां पर आते हुए एक स्लिप के साथ अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ के इलाके में। एक और सिंगल की मदद से स्कोर कर देंगे ऑस्ट्रेलिया टीम का 104 रनों का। 2 विकेटों के नुकसान ऑस्ट्रेलिया टीम अग्रसर है 300 रनों तक। देखना है भारतीय टीम क्या उन्हें उससे नीचे रोक पाती है। 104 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का। गेंदबाजी लगातार जडेजा की तरफ से जारी रखी जाएगी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मार्नस लबुशेन के लिए अराउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेन की गेंद। बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला वापस एक बार गेंदबाज की दिशा में, मिड ऑफ शॉट कवर की दिशा में डॉट बॉल आ चुका है। रविंद्र जडेजा खुद ही की गेंदबाजी पर फील्डिंग करते नजर आए। अपनी तीसरी गेंद अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। चौथी गेंद लेकर दौड़ेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ 105 रनों का स्कोर होता हुआ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर लबुशेन पहुंच चुके हैं 9 रनों पर। वहीं पर मिचेल मार्श 59 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप 28 रनों की हो चुकी है 31 गेंदों में और गेंदबाजी लगातार जडेजा की तरफ से जारी है। 5वीं गेंद अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ। अराउंड द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए कट करना चाहा, अपने बल्ले का निचला हिस्सा दिया, गेंद गई पॉइंट की दिशा में। 2 टिप्पे पर रोक ली जाएगी खिलाड़ी की तरफ से, कोई रन नहीं मिल पाएगा। 105 रनों का स्कोर बना हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अब लेकर आते हुए जडेजा मार्च के लिए गेंदबाजी जारी रखेंगे। अराउंड द विकेट से अगली गेंद अब आती हुई एक स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्ले के नीचे उठा दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए। एक और बार अगर देखा जाए लंबा शॉट आता हुआ यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी। फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज गेंद को अपने बल्ले के नीचे लिया और ताकतवर अंदाज में अपना सीधा बल्ला घुमाते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से टंगा दिया है। मार्च के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का है कुल मिलाकर। इससे पहले 8 चौके भी लगा चुके हैं। 65 रनों का स्कोर मिचेल मार्श का और गेंदबाजी लगातार जडेजा की तरफ से जारी रखी जा रही थी जिसमें 8 रन आ चुके थे। अब 111 रनों का स्कोर बन चुका है ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। हाथ के बल्लेबाज के लिए मिचेल मार्श के लिए अपनी गेंदबाजी अब लेकर आने के लिए देखना है किसे लगाया जाता है। क्या यहाँ पर हार्दिक पांड्या वापस लौट आते हैं या यहाँ पर परिवर्तन करते हुए कुलदीप यादव जो लगाए गए थे उन्हें ही लगाया जाएगा। कुलदीप यादव की गेंदें क्योंकि अगर देखा जाए तो अंदर की तरफ घूम रही है। कुलदीप की गेंदें जब अंदर की तरफ आएंगी तो बल्लेबाज जो आक्रामक होते हुए बाहर निकल रही गेंदों पर छक्का लगा गए, वो तो अंदर आ रही गेंदों पर अगर देखा जाए और भी ज्यादा हावी हो सकते हैं। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए कुलदीप तैयारी करते हुए अपने लगभग अगर देखा जाए काफी समय के बाद ये मुकाबला खेलते हुए टेस्ट मुकाबलों में लगातार टीम में बने हुए थे, भारतीय टीम के साथ टेस्ट स्क्वाड में बने हुए थे, लेकिन एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वनडे श्रृंखला शुरू हुई है, भारतीय टीम ने जब एक कलाई के स्पिनर को खिलाना चाहा है तो उस समय पर कुलदीप यादव अगर देखा जाए भारतीय टीम के फर्स्ट चॉइस नजर आए, क्योंकि जडेजा गेंद बाहर की तरफ दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए घुमाते हैं तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाहर की तरफ गेंद घुमाने के लिए गेंदबाज भारतीय टीम को चाहिए था। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर कुलदीप की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया इस गेंद को, खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 112 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी यहां पर लगातार कुलदीप यादव की तरफ से जारी रखी जाएगी। मार्नस लबुशेन सिंगल के साथ 10 रनों पर पहुंच चुके हैं और मिचेल मार्श जो कि मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाते नजर आए पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। अब वो देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार दाहिने हाथ के ऊंचे कद के बल्लेबाज के लिए जो आक्रामक हो चुके हैं पूरी तरीके से मार्श, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, ड्राइव किया इस गेंद को, कवर बाउंड्री के पार भगा दिया है चौके के लिए। इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ 116 रनों का ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर हटते हुए जगह बनाकर ड्राइव किया और पूरे नियंत्रण के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस बार मिचेल मार्श ने अच्छी ताकत लगाई और गेंद को गैप में खेलते हुए कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार चौका लगा दिया है। 116 रनों का स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार कुलदीप यादव की तरफ से जारी रखी जाएगी मिचेल मार्श के लिए जो 69 रनों पर है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार वापस एक बार कुलदीप, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज ने एक और बार गेंद को हवा में उठा दिया है, सीधी बाउंड्री लॉन्ग ऑन मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए। स्कोर होता हुआ 122 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। हम इसी की बात कर रहे थे कि अगर रविंद्र जडेजा को छक्का पड़ा है जो कि गेंद बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, कुलदीप यादव की गेंदें तो अंदर की तरफ आने वाली है, यानी कि घुमाव के साथ बल्लेबाज अपने शॉट लगा पाएंगे और चौका और छक्का दोनों पड़ चुका है इस बार कुलदीप यादव को। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बल्ले की नीचे आ गई और बल्लेबाज ने ठीक आप देखेंगे स्क्रीन पर किस तरीके से अपना शॉट लगाया सीधी बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का लगा दिया है। 122 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया का
मार्श पहुंचे 75 रनों पर अपने 5वें छक्के की मदद से और ये वनडे मुकाबला खेल रहे हैं 125 के स्ट्राइक रेट के साथ और इसका काफी ज्यादा मजा उठाया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, क्योंकि 20 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टीम अगर देखा जाए तो 120 रनों के आगे निकल चुकी है। गेंदबाजी यहां पर लेकर आते हुए वापस एक बार कुलदीप यादव अपनी अगली गेंद अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिचेल मार्श के लिए, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए स्क्वायर कट दे मारा, गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट थर्ड मैन बाउंड्री के लिए और खिलाड़ी बाउंड्री पर जाकर गेंद को रोक लेंगे। इस बार जडेजा की तरफ से बढ़िया फील्डिंग, ऐसा लगा था कि शायद चौका आ जाएगा लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज के दायरे के अंदर तैनात खिलाड़ी गेंद के पीछे भागे, बाउंड्री लाइन पर जाकर गेंद को अंदर की तरफ ढकेला और 2 रन बचा लिए हैं। दो ही रन बल्लेबाजों की तरफ से भागे गए। अंपायर बाउंड्री चेक करते हुए 124 रनों का स्कोर हो चुका है 2 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलियन टीम का और बाउंड्री चेक की जा रही है। यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ से देखा जा रहा है कि क्या थर्ड मैन की दिशा में जो गेंद को खेला गया था उस दिशा में क्या जडेजा ने सही तरीके से गेंद को अंदर की तरफ ढकेला है। जडेजा ने अगर देखा जाए बढ़िया फील्डिंग कर ली है, 2 रन बचा लिए है, ये साफ नजर आ रहा है और इसी के चलते बल्लेबाज को केवल 2 ही रन मिलेंगे। सभी खिलाड़ी भारतीय टीम के तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इस फील्डिंग का। इस ओवर में हालांकि अब 13 रन आ चुके हैं और 4 ही गेंदें हुई है। वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर लगाएंगे वापस एक बार कुलदीप यादव, किसी भी हालत में शांत रखना चाहेंगे बल्लेबाज को। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर गए, बल्लेबाज ड्राइव किया इस गेंद को, खिला मिड ऑफ की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। एक और बार डॉट बॉल आ चुका है, स्कोर बना रहेगा 124 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे मिचेल मार्श के लिए। अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार है बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। आखिरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद घुटने पर आई गेंद थी, सीधे बल्ले से बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया, वापस एक बार को रोका है। 19 ओवर की समाप्ति पर 124 रनों का स्कोर है और गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए कुलदीप यादव का 1 और ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 13 रन आए की पार्टनरशिप आप देखेंगे केवल 39 रनों में लगा दी है मिचेल मार्श के बाद बाजी कर दिखाई है। 19 ओवरों के लगा दिए हैं, यानी से कम लगाई गई है ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। अब यही पर कुलदीप यादव ने जब इस ओवर में इतनी महंगी गेंदबाजी हमने तेज गति के गेंदबाज को ही लगाना सही होगा, लेकिन मिचेल बाजी कर रहे हैं जहां पर इन्होंने 100 अर्धशतक पूरा हुआ है। मिचेल मार्श प्रति ओवर 2 बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तब बल्लेबाजी की जा रही है जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 विकेट खो दिए हैं, यानी कि दर्शा देता है कि ये पिच कितनी बढ़िया है जहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम पर विकेट खोने के बाद भी दबाव नहीं आ रहा है। बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी जारी रख सकते हैं, तेज बल्लेबाजी जारी रख सकते हैं और आप देखेंगे 6.5 का भी रन रेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से बना लिया गया है, जहां पर मार्नस लबुशेन ने भी 90 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। इससे पहले इनके छोर पर स्टीवन स्मिथ बने हुए थे, स्मिथ का स्ट्राइक रेट 50-60 का बना हुआ था, उतनी ज्यादा मददगार बल्लेबाजी तेजी से और ये वनडे मुकाबला को रोका है। लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, गेंदबाज के बगल में मिड ऑफ की दिशा में खेला है, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद रोका जाएगा, डॉट बॉल आता हुआ कोई रन नहीं आ पाएगा। 124 रनों का स्कोर है ऑस्ट्रेलियन टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। जडेजा अपनी दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मार्नस लबुशेन के लिए अपनी गेंदबाजी अराउंड द विकेट से लेकर लौटेंगे। लेग स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाज ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 125 रनों का ऑस्ट्रेलिया टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। लबुशेन पहुंचे 11 पर, स्ट्राइक लौटे मिचेल मार्श के पास और अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस एक बार जडेजा तैयार है। 77 रनों पर बने हुए हैं मिचेल मार्श। पिछले ओवर में जब आए थे जडेजा गेंदबाजी करने के लिए तो छक्का लगा गए थे, इस ओवर में देखना है कि आक्रामक होंगे। अगली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद स्क्वायर कट दे मारा जमीनी तौर पर बिना ज्यादा जोखिम उठाए, गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री के पार चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 129 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का। 3 गेंदों में आ चुके हैं 5 रन और कुल मिलाकर यहां पर मिचेल मार्श का स्कोर हो चुका है 81 रनों का। मिचेल मार्श ने पिछले 6 गेंदों में अगर देखा जाए तो 16 रन बना दिए हैं, यानी कि पिछले 6 गेंदों में 16 रन बनाकर मिचेल मार्श का स्ट्राइक रेट लगभग 250 के ऊपर बना हुआ है, 300 के नजदीक बना हुआ है। तो किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे हैं। छक्का लगाया था जडेजा को पिछले ओवर में, फिर छक्का चौका लगाया कुलदीप को और अब लगा दिया है वापस एक बार चौका रविंद्र जडेजा को। और इसी ओवर में बल्लेबाज एक और हवाई शॉट खेलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है यहाँ पर मिचेल मार्श जिस तरीके से पिछले 5 ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रति ओवर 1 बाउंड्री लगाकर इनका पेट नहीं भर रहा है।
चौथी गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, गेंदबाजी जारी रखेंगे जडेजा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑस्टम के लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, हवा में गेंद को उठाने के लिए गए, बल्ले का बाहरी किनारा दे गए और शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी के हाथों कैच आउट कर लिए गए हैं। ये देखना है कौन से खिलाड़ी है जिनकी तरफ से कैच पूरा किया गया, लेकिन तीसरा झटका ऑस्ट्रेलियन टीम को लग चुका है। तो पेट नहीं भर रहा था यहाँ पर बल्लेबाज मिचेल मार्श का, एक बाउंड्री लगाकर तो अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के लिए चले गए। ऑस्टम के लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बाहर की तरफ घूमी और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में कैच कर लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये मोहम्मद सिराज हैं। जी हाँ, यहाँ पर मोहम्मद सिराज है जिन्होंने ये कैच पूरा किया और इस कैच के साथ तीसरा झटका लग चुका है ऑस्ट्रेलियन टीम को। आउट हो चुके हैं यहाँ पर मिचेल मार्श 81 रनों पर और ये पार्टनरशिप जो 52 रनों की बन चुकी थी ये अब टूट चुकी है। 43 गेंदों में ये 52 रन बनाए गए थे। ऑस्ट्रेलियन टीम के पास अगर देखा जाए बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास 3 दमदार ऑलराउंडर है, जिसमें मिचेल मार्श तो बल्लेबाजी कर वापस लौट चुके हैं 81 रन बनाकर, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों में मार्कस कैमरन ग्रीन है जो ना केवल बल्लेबाजी करते हैं लेकिन तेज गति की गेंदबाजी है। विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में इस मुकाबले में खिलाए गए हैं एलेक्स केरी की जगह पर, और एलेक्स केरी की जगह पर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश मैदान पर आएंगे और सामना करेंगे यहां पर अब जडेजा की गेंदबाजी का। 129 पर 3 जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है 20वें ओवर में, जहां पर 16 चौके 5 छक्के लगाकर आक्रामकता बढ़ा देने के बाद अब मिचेल मार्श ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी है। यहां से आगे बढ़ते हुए अब देखा जाए मध्यक्रम के जॉश इंग्लिश और लबुशेन, देखना है क्या कुछ कर पाएंगे। आने वाले बल्लेबाजों में अब कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोनिस जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन उससे पहले अब एलेक्स केरी की जगह ले चुके हैं जॉश इंग्लिश। यहाँ पर अपनी विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में है, उसमें अब यहाँ पर अपनी बैटिंग पहली बार भारत में आते हुए एक बड़े स्टेज पर शुरू करेंगे, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये 3 मैचों की श्रृंखला का यहाँ पर पहला मुकाबला है। यहाँ पर मुंबई में आते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन बनते देखे हैं, अपनी तरफ से इन्होंने विकेट निकाले हुए हैं और 20वें ओवर की गेंदबाजी के दौरान जडेजा को बड़ा विकेट मिल चुका है। किनारे पर शॉर्ट थर्ड मैन पर सीधा कैच कर लिए गए, यहाँ पर मिचेल मार्श हैं, उनकी जगह पर जॉश इंग्लिश आते हुए, जिनके लिस्ट ए करियर में 31 मैच हैं। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच ज़्यादा इन्होंने खेले नहीं है, लेकिन लिस्ट ए में जो औसत नजर आता है वो 35 का नजर आता है। अगली गेंद जडेजा की एक स्लिप के साथ नए बल्लेबाज के लिए गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर थी, बल्लेबाज बैकफुट पर चले गए, गेंद से लाइन से चूके और गेंद को सीधा बैकफुट ड्राइव करने के इरादे के साथ मारना चाहते थे, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे पर लगकर सीधा वापस गेंदबाज की तरफ एक और डॉट के लिए जा चुकी है। आखिरी गेंद अब बाकी है। राउंड विकेट से एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को पल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए। रक्षात्मक शॉट आता हुआ यहाँ पर गेंदबाज की तरफ से यहाँ पर डाली गई इस गेंद पर से बल्लेबाज चाहते थे गेंद को गैप में खेलना, लेकिन एक और बार डॉट आ चुका। जडेजा का एक और सफल ओवर सफल होता हुआ यहाँ पर इस दौरे पर आते हुए ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग बल्लेबाजों को लगातार टेस्ट मैच श्रृंखला में आउट करने के बाद अब वनडे श्रृंखला के भी शुरुआती मुकाबले में एक बड़ा विकेट निकालकर भारतीय टीम को सफलता दिलाकर इस पार्टनरशिप को तोड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज को वापस भेजते हुए 20 ओवर के बाद स्कोर कर दिया 129 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। लबुशेन जहां 11 पर हैं, जॉश इंग्लिश नए बल्लेबाज हैं जिनके आप देखेंगे तो 2 ही एक दिवसीय मैच इससे पहले नजर आते हैं। 57 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका और ज़्यादा आंकड़े नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे मैचों के दिखाने के लिए, लेकिन ये देखे जाए तो लिस्ट ए करियर में 35 का औसत दिखाने वाले खिलाड़ी है। देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी संभाल पाएंगे। एलेक्स केरी की जगह पर आए हैं। एलेक्स केरी बीमार बताए गए आज स्टीवन स्मिथ के द्वारा टॉस के दौरान और बताया गया कि यहाँ पर वो वापस ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिए गए हैं। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वापस लौटेंगे भारत की ओर से कुलदीप यादव जिनकी पिटाई पिछले पूरे ओवर में मिचेल मार्श ने करते हुए हालत खराब कर दी थी, लगातार छक्के चौके मारते हुए परेशानी खड़ी कर दी थी। कुलदीप अब यहाँ पर थोड़ी राहत लेकर अब गेंदबाजी करते हुए बाकी 2 बल्लेबाजों की विकेट निकालने के लिए आएंगे। पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज लबुशेन के लिए लेग स्लिप पर खिलाड़ी बने हुए हैं कुलदीप यादव की ओर से। इस ओवर की शुरुआती गेंद होने वाली है। बल्लेबाज के लिए ये गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के एंगल के बाहर थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए गेंद को मोड़ना तो चाहा, लेकिन गेंद सीधा बाहरी किनारे के साथ पॉइंट पर जा चुकी है। सीधा हार्दिक पांड्या गेंद को रोकेंगे, एक और डॉट आ चुका है। 21वें ओवर में 129 पर 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फिलहाल आप देखेंगे तो एक T20 मैच के नजरिए से ज्यादा खराब स्कोर नहीं है। 20 ओवर में जहां 129 बन चुके हैं, आगे बढ़ते ऑस्ट्रेलिया टीम 300 रन की तरफ अग्रसर बनी हुई है और उसमें एक और बड़ी पारी यहां पर लगाने की कोशिश लबुशेन करते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग तक भेज दी। इस गेंद को यहां पर सर्कल के अंदर ही रोका जाएगा। स्क्वायर लेग मिड विकेट के इलाके में बल्लेबाज आपस में तब तक सिंगल पूरा कर जाएंगे और स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 130 रनों का होगा 3 विकेटों के नुकसान पर 21वें ओवर में। मानस लबुशेन 12 रन पर है, 15 गेंदों में 80 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर कुलदीप यादव अपने तीसरे ओवर में है, जो कि फिलहाल 23 रन बनाने के बाद 23 रन देने के बाद 9 का इकोनॉमी रेट दिखा रहे हैं। बहुत महंगे चल रहे हैं गेंदबाज हैं। वापसी करने का मौका यहाँ पर कुलदीप यादव के लिए। सामने नए बल्लेबाज यहाँ पर इंग्लिश बने हुए हैं। ओवर द विकेट से अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टन के बाहर से कलाइयों के इस्तेमाल के साथ गेंद को कट कर दिया
खेल दिया डीप पॉइंट के इलाके में एक और सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा 131 का 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक लाबुशेन वापस ले लेंगे। कुलदीप यादव जो कि फिलहाल अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करते रहेंगे यहाँ पर लगातार दाहिने हाथ के लाबुशेन का, जो कि आने के बाद से केवल एक चौका लगा गए हैं और इनके स्ट्राइक रेट में लगातार घटौती होती चली गई है। कुछ समय पहले तक का स्ट्राइक रेट 100 का था, अब ये 80 तक का हो चुका है। सामना होता रहेगा कुलदीप के साथ। ओवर द विकेट से लेग स्लिप खिलाड़ी के साथ ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक कर दी गई। वापस गेंदबाज ने झपट्टा मारते हुए गेंद को रोका। थ्रो मारने का ज़्यादा कोई यहाँ इरादा नहीं दिखाया, क्योंकि गेंद को देखने के बाद गेंदबाज के इस डाइव के बाद बल्लेबाज अपने क्रीज के अंदर वापस लौट चुके थे, लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को झोंकते हुए गेंद पर झपट्टा मारते हुए गेंद को सिंगल के लिए जाने नहीं देना चाहते थे। यहाँ पर मजबूत इरादे भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव की। अगली गेंद बल्लेबाज ने पैड पर से आती हुई फ्लिक करनी चाहिए। बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद ऑफ साइड में जा चुकी है। गेंद चली जाएगी शॉर्ट कवर मिड ऑफ पर एक और डॉट के लिए। मारना चाह रहे थे लेग साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में। नतीजा सिंगल का हो चुका है और आखिरी गेंद बाकी है। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 132 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर 6.34 का करंट रेट है। अपनी आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे कुलदीप यादव। ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉश इंग्लिश के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर तैयार होते हुए एक स्लिप के साथ ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन में पैड पर आई। गेंद को पैडल स्वीप करते हुए खेल दिया, पीछे फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में एक और सिंगल के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अलग ओवर आता हुआ पिछले ओवर की तुलना में, जो कुलदीप यादव का पिटाई करते हुए अब लगातार छक्के चौके मारते हुए खराब कर दिया था यहाँ पर दाहिने हाथ के मिचेल मार्श ने। उसकी तुलना में इस ओवर में केवल 4 सिंगल आए, 2 डॉट आए, कोई बाउंड्री नहीं आई और इसी के बाद 21 ओवर का खेल समाप्त हो जाने के बाद स्कोर है ऑस्ट्रेलिया टीम का 133 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुए इस वनडे श्रृंखला की शुरुआत अगर भारत के जीत के साथ होती है तो भारतीय टीम अगले मुकाबले में श्रृंखला जीतने की कोशिश कर पाएगी। जो भी टीम ये पहला मुकाबला हारेगी उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। अगले मुकाबले में वापसी करते हुए श्रृंखला में जिंदा रहने की यहाँ पर लड़ाई होगी। उस तरीके परिस्थिति से बचना चाहेगी। जो भी टीम यहाँ पर अगले मुकाबले में विशाखापट्टनम में पिछड़ जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव में उतरेगी। यहाँ पर आते हुए फिलहाल गेंदबाजी में जडेजा है, रविंद्र जडेजा राउंड विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। तो मुंबई का वनडे मुकाबला किसी भी हालत में भारतीय टीम को जीतना होगा ताकि एक अच्छी परिस्थिति में भारतीय टीम आगे बढ़े। इससे पहले जनवरी में भारत ने न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों को व्हाइट वॉश करते हुए 3-0 से हार दी है और यहाँ पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारतीय टीम के वही इरादे हैं। इस दौरान अगली गेंद को स्क्वायर ड्राइव करते हुए बल्लेबाज ने सिंगल के लिए ढकेल दिया है। 3 रन पर पहुंचे जॉश इंग्लिश ने स्ट्राइक लौटा दी है मानस लाबुशेन को। लाबुशेन जो कि फिलहाल 17 गेंदों में 13 रन पर नाबाद बने हुए हैं। एक चौके की मदद से 76 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ते हुए सामना करते रहेंगे रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी का। राउंड विकेट से आकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मानस लाबुशेन के लिए, जो कि फिलहाल 13 रन पर है 18 गेंदों में। जॉश इंग्लिश 3 रन पर है 5 गेंदों में। राउंड विकेट से अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुडलैंड की लंबाई पर से बल्लेबाज ने गेंद को ढकेलने की कोशिश की, गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और डॉट के लिए। 134 पर 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। राउंड विकेट से लगातार जडेजा अपने नए विकेट की तलाश में, अगले विकेट की तलाश में अपने 5वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट से लगातार जारी रखेंगे। अगली गेंद यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से स्वीप कर दी गई, खेल दिया गया ऐसे सीधा डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा से। खिलाड़ी आकर फील्ड कर रोक कर थ्रो मारेंगे। शमी का ये थ्रो जब तक बल्लेबाज को दिखाई दिया है, बल्लेबाजों ने सिंगल लेने के बाद दूसरे रन के लिए एक दूसरे को मना कर दिया है। बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद शमी की तरफ से और 135 पर 3 जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर उछला है। 22वें ओवर में लगातार गेंदबाजी चलती हुई शमी को आज बहुत कम इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी में लगाया ही नहीं गया। शमी को केवल 3 ओवर दिए गए हैं अभी तक आने के बाद से। हार्दिक पांड्या ने ज़्यादा गेंदबाजी कर दिखाई है। इस समय पर शमी के 3 ओवर हैं, सिरज के लगभग 4 ओवर हैं और इसके अलावा देखा जाए तो अब हार्दिक पांड्या अपनी तरफ से लगभग देखा जाए तो कुछ ओवर डाल गए थे। इससे पहले अब देखा जाए हार्दिक पांड्या ने जो ओवर डाले और अब यहाँ पर जडेजा की गेंदबाजी में उन्होंने अपने 5 ओवर पूरे कर जाने हैं। अगली गेंद बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए जगह बनाते हुए खेल दिया डीप पॉइंट पर एक और सिंगल के लिए और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो वापस से स्ट्राइक आ जाएगी। दाहिने हाथ के लाबुशेन के पास 14 रन का स्कोर जिनका बना हुआ है। तो जडेजा का ये 5वां ओवर है। शार्दुल ने 2 ओवर डाले हैं। पांड्या ने सबसे ज़्यादा 5 ओवर डाले हैं। वहीं पर सिरज और शमी ने यहाँ पर देखा जाए तो 3 और 4 ओवर डाले हैं। अगली गेंद को भी कट करते हुए बल्लेबाज एक और सिंगल निकाल जाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ ऑस्ट्रेलिया का 137 रन का हो जाएगा। आखिरी गेंद अब बाकी है। कुलदीप यादव ने यहाँ पर देखा जाए तो 3 ओवर माफ कीजिएगा डाले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ओवर अभी तक देखा जाए तो ऑलराउंडर खिलाड़ी कप्तान हार्दिक पांड्या ने डाले हैं। मेन गेंदबाजों ने अभी तक उतने ओवर पूरे नहीं किए जितने हार्दिक ने पूरे किए हैं। इस दौरान आखिरी गेंद लेकर वापस लौटेंगे यहाँ पर रविंद्र जडेजा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉश इंग्लिश के लिए एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दी गई है। पॉइंट के इलाके में बल्लेबाज आपस में एक और सिंगल पूरा कर जाएंगे। 22 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 138 पर 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। 6.27 के करंट रेट के साथ लाबुशेन जहां पर
15 रन पर हैं 20 गेंदों में। जॉश इंग्लिश 5 रन पर है 7 गेंदों में। रविंद्र जडेजा अपना 5वां ओवर समाप्त कर चुके हैं 26 रन देकर 1 विकेट निकालकर। 5.2 का इकोनॉमी रेट नजर आता है यहाँ पर रविंद्र जडेजा का। गेंदबाजी करते हुए वापस आएंगे सामने से कुलदीप यादव, या फिर देखना है कोई तेज गेंदबाज लगाए जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह रही है कि भारतीय टीम ने लगातार जब आक्रामकता बढ़ी है, जब इस प्रकार का स्ट्राइक रेट आगे बढ़ाने वाले खिलाड़ी नजर आए हैं, उनको आउट करने में सफलता हासिल की है। इससे पहले स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड, और अब यहाँ पर अभी पिछले कुछ ओवरों में आउट होकर जा चुके हैं। मिचेल मार्श ने हालांकि बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया अपनी बल्लेबाजी से। उन्होंने 81 रन लगा दिए मात्र 65 गेंदों में, और अपने स्ट्राइक रेट को 125 का बनाया हुआ था। और उस दौरान वो पार कुलदीप यादव के दाहिने हाथ के इंग्लिश के लिए एक स्लिप के साथ अगली गेंद को उठाने के लिए गए। बल्लेबाज ड्राइव कर गए, सीधा खेल दिया शॉर्ट कवर के इलाके में, एक और डॉट के लिए। वही तरीके से यहाँ पर थोड़े बहुत समय के लिए गेंद को रखने के बाद से गेंद सामने शॉर्ट कवर के गिरी। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने गेंद को रोका, एक और डॉट आ चुका है। स्कोर बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया का 138 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव एक स्लिप के साथ ये गेंद अगली गेंद फुल टॉस पर लेते हुए बल्लेबाज ने खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, एक और सिंगल के लिए। शुभमन गिल गेंद को रोक कर थ्रो मारेंगे, तब तक बल्लेबाजों ने उतने में सिंगल पूरा कर लिया है। 23वें ओवर के बाद 139 पर 3 जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। 16 चौके और 5 छक्के की मदद से ऑस्ट्रेलिया अपने 150 रनों की तरफ अग्रसर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं 3 वनडे मैचों में मुंबई के मैदान का जहां इस्तेमाल काफी कम वनडे मैचों के लिए होता है। आखिरी बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने इस मैदान पर आई थी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती नजर आई थी। साल 2020 के वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे चल रही थी, भारतीय टीम को पछाड़ गई थी, और काफी ज्यादा देखा जाए उस तरीके मुकाबले से और इससे पहले खेले गए मुकाबलों पर से अनुभव लेती हुई ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर अड़ी हुई है। गेंदबाजी में आज इनकी तरफ से भी बहुत सारे तेज गेंदबाज होंगे जो परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दी गई, यहाँ पर खेल दिया गया सीधा मिड ऑफ पर, एक और डॉट के लिए। आक्रामक हुए लबुशेन, अगर गेंद को गैप में खेल पाते तो चौका निश्चित था, लेकिन गेंद सीधा मिड ऑफ पर रोक ली गई है, एक और डॉट के लिए। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे यहाँ पर कुलदीप यादव, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मानुष लबुशेन जो कि फिलहाल 15 रन पर नाबाद हैं 21 गेंदों में। और आने वाले बल्लेबाजों में कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल हैं। अगली गेंद जगह बनाई, कट किया, हवाई शॉट, और क्या कैच पकड़ा यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने। अविश्वसनीय कैच यहाँ पर दाहिनी तरफ डाइव मारते हुए लगभग अपनी उंगलियों में गेंद को पकड़ा है, ऐसा नजर आता है। अब रविंद्र जडेजा की इस प्रकार की फील्डिंग भारतीय टीम को जोश से भर देगी। यहाँ पर पीछे हटते हुए लबुशेन थे, माफ कीजिएगा, ये खिलाड़ी जो कि यहाँ पर पीछे हट गए थे। इंग्लिश अभी भी नॉट आउट बने रहेंगे, लेकिन स्क्वायर कट मारते हुए गेंद को जमीन पर रखना भूल गए। इस बार हवाई तरीके से गेंद को गैप में खेलने के लिए गए, लेकिन उस दिशा में खड़े रविंद्र जडेजा थे, कोई मामूली फील्डर नहीं है। अपनी दाहिनी तरफ गेंद को कैच करने के लिए डाइव मारते ही अपने हाथों में गेंद को फंसते हुए देखा, और फिर रिकवरी भी काफी जबरदस्त रही, हाथ से गेंद को छूटने नहीं दिया है। दाहिनी तरफ से एक हाथ से पकड़ा हुआ ये कैच लगभग रविंद्र जडेजा का भारतीय टीम को चौथा विकेट दिला चुका। और वनडे मैचों में इस प्रकार के कैचेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मायने बहुत होते हैं इस प्रकार के कैचेस के, क्योंकि ये वो कैचेस है जहां से मुकाबले में देखा जाए तो रोमांच बढ़ जाता है और सामने वाली टीम की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर लबुशेन भी लौटते हुए 15 रन बनाने के बाद, और ऑस्ट्रेलिया के लिए नए बल्लेबाज अब कैमरन ग्रीन या फिर मैक्सवेल देखना है। तो 18 गेंदों में लगभग भारत ने 2 विकेट निकाल दिया, और इस दौरान देखा जाए आश्चर्य की बात है कि मैक्सवेल नहीं भेजे जा रहे हैं, कैमरन ग्रीन को भेजा जा रहा है। क्या ग्लेन मैक्सवेल के साथ कुछ परेशानी है? क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो नंबर 4 पर या नंबर 5 पर आ जाएंगे, लेकिन वो अब नंबर 6 पर भी नहीं आए और ग्रीन को आगे भेजा गया है। कैमरन ग्रीन 13 मैचों में 290 रन का स्कोर लेकर आगे बढ़ते हुए, 58 का औसत है इनका, 90 का स्ट्राइक रेट है, 1 अर्धशतक है, 89 का हाई स्कोर है कैमरन ग्रीन का। तो ये देखे जाए तो आक्रामक शैली के खिलाड़ी जिन्होंने अब पिछले ही अहमदाबाद टेस्ट मैच में एक बड़ा 114 रन का शतक खड़ा किया, वो नंबर 6 पर भेजा गया है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल को बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं भेजना चाहती है, वो ज्यादा यहाँ पर कौन से ओवर में यहाँ पर उन्हें भेजना है उस हिसाब से तैयार कर चुकी है। इसके बाद लगभग देखा जाए 30 या 35 ओवर के बाद मैक्सवेल का जो रोल होगा ज्यादा महत्व रखेगा, और उन्हें उस प्रकार के पड़ाव के लिए बचा कर रखा जा रहा है। फिलहाल 139 का स्कोर जहां ऑस्ट्रेलिया का है। अगली गेंद लेकर कुलदीप यादव लौटने से पहले समय लेकर अब स्लिप में खिलाड़ी खड़ा कर चुके हैं, फील्डिंग सेट कर चुके हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप के साथ लगातार गेंदबाजी होती रहेगी। फोर्थ विकेट से गेंदबाजी करते हैं या फिर दिशा बदलेंगे, देखना है। फोर्थ विकेट से आएंगे, बल्लेबाज ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से फ्लिक करते हुए खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, सिंगल के लिए। आसान सिंगल आता हुआ, स्कोर है 140 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद बाकी है। जॉश इंग्लिश जहां 6 रन पर है 9 गेंदों में, ग्रीन है यहाँ पर 1 रन पर 1 गेंद पर। खाता खोल चुके हैं कैमरन ग्रीन आने के बाद से, बिना समय गवाए यहाँ पर खाता खोलने के बाद देखना है किन निर्देशों के साथ इन्हें भेजा गया है। इस समय पर फिलहाल अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, जॉश इंग्लिश के लिए ये गेंद ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने
जगह बनाई, पीछे अटैक कट करने के लिए गए, मिस कर गए गेंद कीपर के हाथों में, जो कि यहाँ पर लगभग किनारे को देख गए थे, लगभग किनारा लगने वाला था। यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि किनारा लग जाता, लेकिन केएल राहुल और कुलदीप यादव अपने सर पर हाथ रखते हुए निराशा व्यक्त करते नजर आए हैं। जॉश इंग्लिश बड़े ही अनोखे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस मामले में कि यहाँ पर जब स्पिनर के सामने बैकफुट पर चले जाते हैं तो आड़े बल्ले से अपनी बाजुओं की ताकत से कम लेकिन अपनी कलाइयों के इस्तेमाल के साथ ज्यादा गेंद को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार गेंद ने अंदर की तरफ घुमाव ले लिया और दो तरफा तरीके से बल्लेबाज आउट होते होते बच गए हैं। इस बार अंदर की तरफ घूमी हुई गेंद ऑस्टम को जाकर टकरा सकती थी और साथ ही में बल्ले के किनारे के नजदीक से निकली गेंद सीधा यहाँ पर कैच आउट भी किए जा सकते थे, जो कि कैच बढ़िया पकड़ा है। केएल राहुल ने आज अलग अलग मौकों पर काफी ज्यादा बेहतरीन विकेट कीपिंग कर दिखाई है। झपट्टा मारकर जो है कैच स्टीवन स्मिथ का पकड़ा और उसके अलावा अब जिस प्रकार की कीपिंग विकेट के पीछे स्पिनरों के सामने कर रहे हैं, ये यहाँ पर किसी भी स्पिन गेंदबाज को भी काफी ज्यादा हौसला दे देता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब विकेट कीपर केएल राहुल और भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि बल्लेबाज देखा जाए तो यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फ्रंट फुट लंबा बाहर निकालते हुए बड़ा शॉट मारने के लिए। जिस प्रकार से क्रीज से बाहर आने की कोशिश करेंगे, स्टंपिंग का मौका भी बन सकता है। 23 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद जहां स्कोर है 140 रनों का, गेंदबाजी में अब लगाए जाएंगे स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा, सामना होगा ग्रीन के साथ। राउंड विकेट से आते हुए यहाँ पर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी यहाँ पर अपने छठे ओवर में एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टन के बाहर से कट करते हुए खेल दिया गया सीधा डीप पॉइंट के इलाके में, एक और सिंगल के लिए। तो ग्रीन और जडेजा की भिड़ंत इससे पहले लगातार होती नजर आई है। यहाँ पर देखा जाए तो राउंड विकेट से आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार टेस्ट मैच में ये गेंदबाजी करते नजर आए हैं। यहाँ पर जडेजा एक और बार ग्रीन को देखना है किस प्रकार शांत रख पाते हैं। एक और सिंगल आ चुका है, 141 पर 4 ये ऑस्ट्रेलिया स्कोर है। सामना होता रहेगा यहाँ पर जडेजा की गेंदबाजी का राउंड विकेट से जॉश इंग्लिश के साथ। ये एक स्लिप के साथ गेंद ऑस्टन के बाहर से कलाइयों के इस्तेमाल के साथ वापस ढकेलने में सफल हुए हैं। गैप में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी को दौड़ाया है, तब तक बल्लेबाज आपस में सिंगल पूरा कर जाएंगे। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 142 का है, 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक ग्रीन के पास है, 16 चौके 5 छक्कों की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 100 रन के आसपास का स्कोर केवल अपने बाउंड्रीज की मदद से छुआ है और अब यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी से स्कोर को 150 और उससे आगे ले जाने की कोशिश में है। अगली गेंद ग्रीन के लिए ऑस्टन के बाहर से फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर की तरफ ढकेला, एक और डॉट के लिए खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, एक और डॉट आता हुआ। विराट कोहली खड़े हैं शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे राउंड विकेट से, इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे। स्लिप खिलाड़ी के साथ ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, खेल दिया शॉर्ट कवर पर से बगल में से यहाँ पर विराट कोहली की गेंद निकल गई है। लॉन्ग ऑफ वाइड लॉन्ग ऑफ के इलाके में एक और सिंगल के लिए। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 143 रनों का है, 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें अब बाकी हैं। राउंड विकेट से आते हुए रवि जडेजा की इस ओवर की अगली गेंद एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने ऑस्टन के बाहर से जगह बनाते हुए बैकफुट पर दे मारा। गेंद को कवर पॉइंट पर खेलना चाहते थे लेकिन ज्यादा गेंद पॉइंट की दिशा में चली गई, एक और डॉट के लिए। ओवर की समाप्ति हो जाने के बाद स्कोर है 143 रनों का, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद बाकी है राउंड विकेट से आते हुए जडेजा के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो छठा ओवर है, शायद इनका ये कुछ समय के लिए आखिरी ओवर हो सकता है। इसी बीच अगली गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार, चौके के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री को नाप लिया गया है। काफी जबरदस्त रिवर्स स्वीप के साथ जॉश इंग्लिश का ये काफी आक्रामक और काफी सटीकता पूर्वक तरीके से यहाँ पर मारा गया चौका है। बल्लेबाज ने बहुत जल्दी गेंद की लाइन को समझ लिया था, गेंद की लाइन कवर करते हुए फिर गेंद को दे मारा है 4 रनों के लिए। और 4 रनों के साथ यहाँ पर स्कोर 24 ओवरों के बाद 147 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर हो जाएगा। जडेजा के इस ओवर में लगातार सिंगल और डॉट आए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर आए चौके की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने गति वापस प्राप्त की है। पिछले लगभग अब देखा जाए तो 24 गेंदों से 4 ओवरों में 2 विकेट गिरे हैं। विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या ये जारी रहेगा? ये भारतीय गेंदबाजों को यहाँ पर तय करना होगा। देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर भारतीय गेंदबाज ले आ पाते हैं। 25वें ओवर में गेंदबाजी लगातार लेकर आने के लिए रविंद्र जडेजा के बाद देखना है कि वापस अब कुलदीप यादव लौटते हैं या फिर हार्दिक पांड्या का कोई और प्लान है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस समय पर। फिलहाल अगली गेंद कुलदीप की ऑस्टन की लाइन से बल्लेबाज ने फ्रंट फुट बाहर निकालकर खेल दिया पॉइंट पर, एक और डॉट के लिए। कोई नहीं रन यहाँ पर भाग पाएंगे बल्लेबाज। रक्षात्मक शॉट आता हुआ स्ट्राइक पर लगातार बने रहेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज। यहाँ पर कैमरन ग्रीन भी मिचेल मार्श की तरह ही आक्रामक शैली के ऑलराउंडर हैं। लंबा पांव बाहर निकालकर गेंद को सीधी बाउंड्री पर टंगाने के इरादे के साथ अपना बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगली गेंद लेकर ग्रीन के लिए कुलदीप यादव ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ ये अगली गेंद बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से फ्लिक कर दिया, गेंद को लेग साइड में स्क्वायर लेग के बगल में से गेंद चली जाती है डी स्क्वायर लेग तक। बल्लेबाज आपस में सिंगल के बाद डबल भागेंगे। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 149 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। और आखिरी 4 गेंदें अब बाकी हैं। 17 चौके और 5 छक्कों की मदद से कैमरन ग्रीन जहां 5 रन पर हैं 6 गेंदों में, 83 का स्ट्राइक रेट जहां बना हुआ है। जॉश इंग्लिश यहां 11 रन पर हैं 13 गेंदों में। सामना होता रहेगा यहाँ पर पार्टनरशिप में जहां 10 रन जोड़ दिए गए हैं 10 गेंदों में। दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखा जाए लगातार एक काफी संतुलित पार्टनरशिप की शुरुआत हो चुकी है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
और विकेट से एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को मिड स्टंप के लाइन से फ्रंट फुट पर आते हुए रक्षात्मक तरीके से दबा दिया, एक और डॉट के लिए। तो कुलदीप यादव की कोशिश है, जो गेंद घूम रही है उसे यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन जो गेंद सीधी जाएगी बाहर की ओर उसे परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो गेंद अंदर घूमेगी बल्लेबाज कहीं ना कहीं उसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो घूम कर अंदर आती है, पैड पर से मोड़ सकते हैं, लेकिन उसी टिप्पे पर से गेंद अगर सीधी हो जाती है तो बल्लेबाज चकमा खा जाएगा और किनारे पर गेंद कहीं ना कहीं मौका बना देती है भारतीय टीम के लिए। अगली गेंद कुलदीप के लिए एक स्लिप के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को पैड पर से फ्लिक कर दिया, थोड़ी आगे डाली गई गेंद थी, बल्लेबाज ने मिडिल स्टंप की लाइन से लॉन्ग ऑन पर से एक और सिंगल निकाल लिया है। स्कोर आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलिया का 150 रनों का हो जाएगा 4 विकेटों के नुकसान पर। 25वें ओवर में आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद लेकर यहां पर कुलदीप यादव लौटने से पहले फिलहाल दाहिने हाथ के जॉश इंग्लिश के लिए तैयारी करते हुए, देखना है किस प्रकार का आक्रमण इस ओवर में इंग्लिश कर पाएंगे। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा को चौका पड़ गया था। यहां पर इस ओवर की अगली गेंद यहां पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक और बार और 2 विकेट से कंटिन्यू करते हुए एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए फ्लिक कर दिया, लेग साइड में गेंद को खेल दिया सीधा मिड विकेट पर सिंगल के लिए, और सिंगल की मदद से बल्लेबाज क्रॉस कर जाएंगे। डीप मिड विकेट से थ्रो आता हुआ बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस होता हुआ बल्लेबाज यहां पर स्ट्राइक बदलते हुए ग्रीन को स्ट्राइक दे चुके हैं। तो बेहतरीन ओवर नजर आ रहा है रनों को रोकने के मामले में। इस ओवर में केवल 4 रन दिए गए हैं, 2 डॉट डाले गए हैं, कोई बाउंड्री नहीं खाई है। ओवरों की समाप्ति देखना है किस प्रकार से हो पाएगी। इस ओवर की अंतिम गेंद पर ग्रीन अपने पहले चौके की तलाश में हो सकते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर की अगली गेंद एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने आगे पैर निकाला, फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा दे दी है, एक और डॉट के लिए। 25 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 151 पर 4 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। ग्रीन है 6 रन पर 9 गेंदों में, जॉश इंग्लिश 12 रन पर हैं 14 गेंदों में, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में शुरू हुई ये पार्टनरशिप 14 गेंदों में 12 रन की जहां हो चुकी है। अब देखना है आगे बढ़ते हुए भारत की ओर से किस प्रकार इस पार्टनरशिप को जल्द से जल्द रोका जा पाता है। तो गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर कुलदीप यादव ने अपना 5वां ओवर समाप्त कर दिया है और सफल गेंदबाज यहाँ पर नजर आ रहा है कुलदीप यादव। शुरुआत में बहुत ज्यादा पिटाई की गई थी, चौके और छक्के अगर देखा जाए लगातार मिचेल मार्श की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए जैसे ही विकेट मिला है